हाँ जी डियर व्यूवर, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। मैं नरेंद्र कुमार, फैकल्टी ऑफ विजडम एकेडमी अरनो से। आज का वीडियो जो मेरा है वो क्लास +2 के लिए पर्टिकुलर, और क्लास +2 के लिए जो ये वीडियो है वो आपके टर्म सेकंड के जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं, जिसके अंदर आपका सोशियोलॉजी का एग्ज़ाम हो चुका है, तो उसी में आपका 13 मई को जो पेपर होने वाला है, एग्ज़ाम होने वाला है, वो आपका इंग्लिश के सब्जेक्ट का है। और इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर आपको जो इस बार पैटर्न है उसके अंदर एक पार्ट है आपका राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में से आपको स्टूडेंट्स 8 मार्क्स का काम आएगा, और 8 मार्क्स के अंदर आपको दो चीज़ आएंगी। एक तो आपको आएगी एप्लीकेशन फॉर जॉब, जिसके ऊपर मैं ये वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। एप्लीकेशन फॉर जॉब है जो आपको 5 मार्क्स में आने वाली है, और एक आपको आएगा वहाँ पर इन्विटेशन। तो इन्विटेशन आपको 3 मार्क्स का आएगा, और ये काम आपका टोटल 18 मार्क्स का है। तो 8 मार्क्स का। तो 8 मार्क्स के काम के लिए आज हम उसमें से 5 मार्क्स आपको सिक्योर करके दे रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हो तो हर स्टूडेंट है जो अपने 5 मार्क्स है वो गेन कर सकता है। ठीक है, तो आपका 8 नंबर का राइटिंग स्किल है, और 14 नंबर के आपके पैसेज हैं, और 18 नंबर के आपका जो बुक पार्ट है। बुक पार्ट की जो डिवीज़न है उसमें से आपकी जो फ्लेमिंगो वाली बुक है और एक आपकी विस्तास वाली बुक है। तो फ्लेमिंगो वाली बुक और जो विस्तास वाली बुक है, इसमें से आपका पैटर्न 11 और 8 का है, यानी कि 11 नंबर का वर्क आपको फ्लेमिंगो में से आएगा और 8 मार्क्स का विस्तास में से आएगा। अब जो फ्लेमिंगो वाली बुक है उसके अंदर आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएगा लेसन्स में से। आपके लेसन 2 हैं, एक रेड ट्रैप है और एक आपका इंडिगो वाला है, और एक आपको क्वेश्चन आएगा पोइम में से लॉन्ग। और विस्तास वाली बुक में से आपको 3 लेसन है, 3 में से आपको एक लॉन्ग आएगा। तो आप इसमें से एक लॉन्ग स्किप कर सकते हो, 3 में से आपने 2 करने हैं। इसी तरीके से आपको 5 मार्क क्वेश्चन आएंगे, 6 आएंगे, उसमें से आपने 5 करने हैं, 2 पोइम में से, 2 विस्तास में से, और 2 आपके इंडिगो वाला जो चैप्टर यानी कि फ्लेमिंगो बुक में से। तो आप इसमें से 5 क्वेश्चन आपने करने हैं, और इसका आपका काम होगा 5 × 2 10, और यहाँ पर आपके 2 क्वेश्चन 8 मार्क्स के, 10 और 8 18 और आपका 8 मार्क्स का हो गया ये ऊपर वाला काम। 18 और 8 26, और 14 मार्क्स आपके पैसेज के होंगे। तो आपका इस प्रकार 40 मार्क्स का जो पैटर्न है एग्ज़ाम का वो इस बार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना जो लेटर है जो आज का, जिसको आप एप्लीकेशन फॉर जॉब बोलोगे। ये आपका 5 मार्क्स के अंदर एग्ज़ाम के अंदर आने वाला है। तो एप्लीकेशन फॉर जॉब है जो, उससे पहले आपको ये चीज़ क्लियर कर लेनी चाहिए कि जो आपकी एप्लीकेशन फॉर जॉब है ये आपका एक तरह से फॉर्मल लेटर है, और फॉर्मल लेटर लिखने का इंग्लिश के अंदर जो पैटर्न है वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि सबसे पहले आपने वहाँ पर लिखना होता है सेंडर का एड्रेस। सेंडर कौन है? जो आप हो, किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आप उनके लिए सेंडर हो। उसके बाद आपने एक लाइन का यहाँ पर गैप देना है, और लाइन का गैप देने के बाद आपने नंबर 2 पर मेंशन करनी है वहाँ पर डेट। इसके बाद विदाउट एनी गैप तीसरे नंबर पर आप लिखोगे रिसीवर का एड्रेस, मतलब जिस इंस्टीट्यूशन ने वैकेंसी निकाली है जॉब के लिए, यहाँ पर आप उनका एड्रेस मेंशन करोगे रिसीवर का। नंबर 4 पर आपने वहाँ पर मेंशन करना है सब्जेक्ट मैटर। अब देखिए सब्जेक्ट मैटर को लेकर काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, तो उससे मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि अभी स्टूडेंट इस चीज़ में कंफ्यूज है कि आपका जो सब्जेक्ट मैटर नंबर 4 पर आएगा या 5 पर आएगा। कुछ बुक्स के अंदर तो ये लिखा हुआ है कि सैल्यूटेशन नंबर 4 पे आएगा और नंबर 5 पर सब्जेक्ट मैटर आएगा, लेकिन जो अब ब्राविया का 2022 और 3 के जो सेशन के अंदर जो देव ज्योति वालों की न्यू बुक्स है, जो ब्राविया की और जो विड कम्पैक्ट की बुक्स हैं, उनके अंदर ये देखा गया है कि जो सैल्यूटेशन है वो नंबर 5 पे लिखा हुआ है, और जो सब्जेक्ट मैटर है वो आपका नंबर 4 पे लिखा हुआ है। तो आप इस पैटर्न को ही फॉलो करोगे, सब्जेक्ट मैटर पहले लिखोगे, सैल्यूटेशन बाद में लिखोगे। अब जो व्यूवर्स को शायद सैल्यूटेशन के बारे में अगर ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये रिस्पेक्टेड सर या जो हमारा रिस्पेक्टेड मैडम वर्ड है या मैम वर्ड है, इसी को हम इंग्लिश के अंदर सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो ये आपको 5 पॉइंट्स याद रखने हैं कि कौन सी लाइन कहाँ लिखनी है। सबसे पहले सेंडर का एड्रेस, एक लाइन छोड़ देनी है, फिर आपने डेट लिखनी है, फिर रिसीवर का एड्रेस, फिर उसके बाद सब्जेक्ट मैटर, फिर सैल्यूटेशन। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है स्टार्टिंग का। अब बात आती है डेट लिखने का स्टाइल क्या रहेगा। डेट लिखने का स्टाइल आप फॉलो करोगे, जैसे आपका 13 मई का पेपर है तो आप लिखोगे 13 मई, और 13 मई लिखने के बाद उसके बाद आपने 2022 आपने इसको ऐसे लिख देना है। इसके अंदर आप चाहें तो यहाँ पे कॉमा इंसर्ट कर सकते हैं,
अगर नहीं करेंगे तब भी ये डेट का पैटर्न आपका ठीक रहेगा। तो आप इस डेट को पैटर्न को फॉलो करोगे 13 मई 2022। तो ये आपका पैटर्न होगा डेट लिखने का। तो अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम लेटर के अंदर ये फाइंड करेंगे कि आपको कहाँ कहाँ पर क्या कुछ दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले पैटर्न के अंदर आपको लिखा है कि यू आर प्रेम 16 TT भोपाल। तो आपको यहाँ से यू आर का मतलब होता है कि ये आपका जो एड्रेस है ये आपका सेंडर का एड्रेस है। तो यहाँ से आप अपना सेंडर का जो एड्रेस है उसको लिख सकते हैं। आगे उसने लिखा कि यू वुड लाइक टू अप्लाई फॉर दी पोस्ट ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर। अब आपने पोस्ट किस चीज़ की अप्लाई करना है, ये आपकी पोस्ट है मार्केटिंग मैनेजर की। तो यहाँ से आपको आपका सब्जेक्ट मैटर क्लियर हो गया कि आपको जो सब्जेक्ट मैटर के अंदर लिखना है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजर। तो ये आपको बीच में से मिल जाएगा। इन ए रेपुटेबल फॉर्म, रेपुटेबल फॉर्म का मतलब कि उस फॉर्म का नाम काफ़ी अच्छा चलता है मार्केट के अंदर, और यहाँ से आपको फॉर्म की लोकेशन पता लग गई कि वो फॉर्म कहाँ पर अवेलेबल आपकी मुंबई में। राइट ए लेटर टू दी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चैतन्य एंटरप्राइजेज मुंबई। अब टू का मतलब जिसको हमने लेटर लिखना, ये आपका होएगा रिसीवर का एड्रेस। तो यहाँ से आपका दी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर चैतन्य एंटरप्राइजेज मुंबई। तो ये सारे का सारा आपका बनेगा रिसीवर का एड्रेस, ये आपका रिसीवर का एड्रेस रहेगा। तो आपको ये सारा कुछ बीच में से मिल जाएगा। अब लिखना कैसे, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे मैंने बताया था सेंडर का एड्रेस। तो सेंडर का एड्रेस लिखोगे आप 16 TT नगर, और सेकंड लाइन में आप उसका जो लोकेशन है, जैसे कि उसकी लोकेशन भोपाल में है तो आप यहाँ पे लिखोगे भोपाल। अब देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपने फुल स्टॉप या कॉमा का यूज़ नहीं करना, आप विदाउट फुल स्टॉप और कॉमा से इसको फॉलो करोगे। यहाँ पे कॉमा सिर्फ उसके एड्रेस में दे रखा था इसलिए हमने यूज़ कर लिया, अदरवाइज़ हम यहाँ पर कोई भी कॉमा या फुल स्टॉप का जो सेंडर के एड्रेस के अंदर यूज़ नहीं करेंगे। नंबर 2 पर हमने लिखनी है डेट। यहाँ पे एक लाइन का गैप देना, आप यहाँ पर लिखोगे 13 मई 2022। यहाँ पे कोई भी कॉमा फुल स्टॉप आपने यूज़ नहीं करना, यहाँ चाहे तो आप इंसर्ट कर सकते हैं कॉमा को। अब नंबर 3 पर लिखना होता है हमने रिसीवर का एड्रेस। तो ये नंबर 2 पर हमने लिख दी डेट, और यहाँ पर मैंने लिख दिया ये सेंडर का एड्रेस। अब यहाँ पे लिखना आपने रिसीवर का एड्रेस। तो रिसीवर के एड्रेस में लिखा दी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, कॉमा आ गया। तो इसका मतलब, कॉमा का मतलब क्या है कि आप इसको पहली लाइन में ख़त्म करोगे। तो यहाँ पे आप लिखोगे दी पब्लिक रिलेशन ऑफिसर, यहाँ आपने लिख दिया। अब सेकंड लाइन में लिखोगे आप चैतन्य एंटरप्राइजेस, चैतन्य एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पर आपने लिख दिया चैतन्य एंटरप्राइजेस। अब उसकी लोकेशन कहाँ है, मुंबई। तो आप थर्ड लाइन में लिखोगे यहाँ पर मुंबई। कहीं भी आपने कॉमा या फुल स्टॉप का इस्तेमाल लास्ट में नहीं करना। क्लियर। अब उसके बाद बात आती है आपकी सब्जेक्ट मैटर की। विदाउट एनी गैप आप लिखोगे आगे सब्जेक्ट मैटर। सब्जेक्ट मैटर को आप अंडरलाइन कर दीजिएगा, यहाँ पे डैश डालकर यहाँ पे आप यूज़ करोगे कॉलन का। इसको कॉलन बोलते हैं, डबल बिंदी को। तो इसमें आपने क्या लिखना है, इसमें लिखोगे आप एप्लीकेशन, कि आप एप्लीकेशन लिख रहे हो, किस चीज़ के लिए लिख रहे हो, पोस्ट के लिए। और वो पोस्ट आपकी कौन सी है, फॉर द पोस्ट ऑफ। और यहाँ से देखिए कि पोस्ट किस चीज़ की है, यहाँ पे हमने लिखा था कि वो पोस्ट है जो मार्केटिंग मैनेजर की है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे मार्केटिंग मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर। तो ये पोस्ट होगी आपकी। अब पोस्ट के बाद नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम, ये आपका हो गया सैल्यूटेशन। तो आपको इसके अंदर यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर के बाद कॉमा आप इस्तेमाल करोगे, अदरवाइज़ ये आपका स्टार्टिंग का पैटर्न है, इसके आपको 2 मार्क्स इजीली मिल जाएंगे। और मैं बता रहा हूँ कि ये सारा कुछ बीच में से है, जस्ट आपने वहाँ से देख के ही लिखना है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी को पैटर्न है जो वो क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद चलती है जो बीच वाली बात, जो हमने मिडल में लिखनी होती है, जिसके लिए आप कॉमन कुछ लाइन्स है जो वो यूज़ कर सकते हैं। अब जो बीच की लाइन लिखनी होती है, हमने जहाँ से स्टार्टिंग करनी होती है, तो सबसे पहले तो ये देखिए कि जब भी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे, उसको आपने कहीं ना कहीं एडवर्टाइजमेंट में देखा है, क्योंकि आपको तभी पता लगेगा ना कि हम किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, जब कहीं पर रिक्वायरमेंट होगी। और जो भी इंस्टीट्यूशन को किसी वैकेंसी की रिक्वायरमेंट है, तो वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर इस बात को लिखेगा
जब तक वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर प्रिंट नहीं करेगा तो आपको कैसे पता लगेगा। इसका मतलब कि जब आप एप्लीकेशन लिख रहे हो ना किसी भी इंस्टीट्यूशन को, तो इससे ये बात क्लियर हो जाती है कि आपने वो एडवर्टाइजमेंट के अंदर कहीं पढ़ा है और वो उस एडवर्टाइजमेंट को पढ़कर ही आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं। तो आप इसका रिप्लाई कैसे करोगे, देखिए। तो आप यहाँ से लाइन लिखोगे, इन दी रिस्पॉन्स ऑफ, यहाँ से आपने स्टार्ट करना, आपको किसी प्रकार की भी आ जाए। इन दी रिस्पॉन्स ऑफ यूअर एडवर्टाइजमेंट, यूअर यहाँ पे लिखिए रिस्पॉन्स टू यूअर एडवर्टाइजमेंट, कि जो आपने एडवर्टाइजमेंट दी थी, ठीक है, तो मैं उसका क्या कर रहा हूँ, रिप्लाई कर रहा हूँ। अब एडवर्टाइजमेंट किसके अंदर आएगी, किसी न्यूज़पेपर के अंदर आएगी, तो आप किसी भी न्यूज़पेपर का वहाँ पर नाम लिख दीजिए। जैसे मैंने लिख दिया दी टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। आप दी ट्रिब्यून लिख सकते हैं, अजीत लिख सकते हैं, जो भी आपको न्यूज़पेपर वहाँ पर याद आए आप लिख सकते हो, ठीक है। अब ये लिखा कि इन दी रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट, कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट आई थी मैं उसका रिस्पॉन्स कर रहा हूँ इन दी टाइम्स ऑफ इंडिया। ये कहाँ पर आई थी, आपकी टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर के अंदर। आगे लिख दीजिए कि वो किस डेट को आई थी। अब डेट होगी, देखिए इस डेट को लिखने से आपके लिए ध्यान रखना कि आपने ऊपर क्या लिखा था, आपने लिखा था 13 मई। इसका मतलब आप अगर लेटर 13 मई को लिख रहे हैं तो एडवर्टाइजमेंट तो पहले छपी होगी, तभी आप उसका रिप्लाई कर रहे हो। तो एडवर्टाइजमेंट की डेट है जो, इस डेट से आपने पीछे की डेट लिखनी है। सपोज़ करो कि आप 9 मई लिख दीजिए, 10 मई लिख दीजिए। लेकिन एक और बात बताता हूँ कि आप इसमें ज़्यादा गैप मत दीजिएगा। ये ना हो कि आप इसको लिख दें यहाँ पे 10 जनवरी या फरवरी, ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब तक तो वो पोस्ट फिल हो जाएंगी। तो आपको इसकी डेट के अंदर मोस्टली 5 या 7 डेज़ का गैप रखना, इससे ज़्यादा आप गैप मत रखिए, ठीक है। तो और ईयर लिख दीजिए साथ में कि आपकी जो एडवर्टाइजमेंट है वो 9 मई को 2022 को छपी थी, और किस चीज़ के लिए छपी थी, फॉर दी पोस्ट ऑफ ए मार्केटिंग मैनेजर, कि जो आपने मार्केटिंग पोस्ट की मैनेजर के लिए 9 तारीख को अखबार के अंदर एडवर्टाइजमेंट दी थी, मैं उस एडवर्टाइजमेंट का क्या कर रहा हूँ, रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, आपको जवाब दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपने यहाँ पे लिखना है मार्केटिंग मैनेजर, ठीक है। तो आपने सिर्फ ये वर्ड वहाँ पे चेंज करना, तो ये वर्ड आपको वहाँ पे चेंज करना है। जो भी आपको यहाँ पे पोस्ट लिखी आएगी ना, तो आपने वो वहाँ पे नाम चेंज कर देना, बाकी लाइन आपकी बिल्कुल सेम रहेंगी, इसमें आप किसी प्रकार का चेंजेस मत कीजिए। आगे लिखोगे आई विश, कि मैं इच्छा रखता हूँ, टू ऑफ़र माई कैंडिडेटर फॉर द सेम, कि मैं इच्छा रखता हूं कि मैं अपने आप को ऑफ़र कर रहा हूं एज ए कैंडिडेटर फॉर द सेम, कि इस पोस्ट के लिए मैं एज ए कैंडिडेट आपको ऑफ़र कर रहा हूं कि आप मेरे को एज ए यहाँ पे रख सकते हो जिस पोस्ट के लिए आपने न्यूज़ के अंदर लिखा है। अब ये चीज़ आपने सभी में लिखनी है। अब आप थोड़ा पैरा चेंज कर लीजिए, आप लिखोगे आई हैव रिक्यूटी या रिक्यूसाइट। रिक्यूसाइट का मतलब होता है जो आपने रिक्वायरमेंट रखी है। आई हैव रिक्यूसाइट क्वालिफ़िकेशंस, कि जो भी आपने पोस्ट के लिए अखबार के अंदर जो आपने क्वालिफ़िकेशंस रखी हैं, एंड एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल, और मेरे पास जो कम्युनिकेशन की बहुत अच्छी स्किल है जो आपने रिक्वायर्ड की है, कम्युनिकेशन स्किल, वो चीज़ें मेरे पास हैं। मतलब कि आप पोस्ट के लिए अप्लाई तभी करोगे ना जब आप उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करोगे। जैसे मान लो उन्होंने बोल दिया कि आपको 5 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप उसके अंदर लिखोगे तभी अप्लाई करोगे ना, अगर आपके पास है तो। हम ऐसे तो कर नहीं सकते रिप्लाई। तो उसके बाद लिखोगे, आपने यहाँ पे लाइन लिखनी है, आप इसको साथ साथ राइट डाउन कर लीजिएगा। आई एम एनक्लोजिंग, एनक्लोजिंग का मतलब होता है कि मैं इसके साथ जोड़ रहा हूँ अ कॉपी ऑफ माई बायोडाटा, कि इसके साथ मैं अपनी जो बायोडाटा की जो कॉपी है उसको अटैच कर रहा हूँ। तो ये आपने लाइन जो है बिल्कुल स्टार्टिंग में लिखनी है। सिर्फ आपने सिर्फ एक वर्ड चेंज करना, और वो वर्ड आपने चेंज करना है मार्केटिंग मैनेजर। जस्ट ये चेंजेस करोगे, बाकी आप सारा कुछ सेम लिखोगे। आगे आप एक लाइन लिख सकते हैं कि आई हैव पैशन, क्योंकि आपने उनको विश्वास दिलवाना है, क्योंकि आपको जॉब चाहिए। तो जॉब चाहिए तो आप कुछ तो उसके अंदर एक्स्ट्रा लिख सकते हो कि आई हैव ए पैशन फॉर द मार्केटिंग, कि मेरे अंदर मार्केटिंग का एक जुनून है, मतलब मैं इस फील्ड में काफ़ी एक्सपर्ट हूँ
और मैं उत्सुक हूँ इस चीज़ के लिए। एंड कीन, यहाँ से वर्ड आपने मार्केटिंग चेंज करना है क्योंकि आपको पोस्ट मार्केटिंग की गई है। अगर कोई और पोस्ट आती है तो आप वहाँ पे उसका नाम लिख दीजिए, ठीक है। एंड कीन टू इम्प्लीमेंट, और मैं काफ़ी उत्सुक हूँ इस चीज़ के लिए कि मैं आपकी जो मेरा पैशन है, जो मेरा जुनून है, उसको मैं इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार हूँ। और आगे लिखोगे आप होपिंग फॉर ए फेवरेबल रिस्पॉन्स, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे को मेरा फेवरेबल रिस्पॉन्स देंगे, यानी कि आप मेरे को इंटरव्यू के लिए या जॉब के लिए जब भी आपकी जो आपने क्राइटेरिया रखा है उसके लिए आप मेरे को बुलाओगे, रिस्पॉन्स दोगे। और आगे आपने लिखना है यूअर्स फेथफुली, यूअर्स फेथफुली। यूअर फेथफुली लिखने के बाद आपने यहाँ पे करने होते हैं साइन, लेकिन याद रखें कि आप खुद के साइन मत कर दिएगा। यहाँ से देखिए उसने लिखा है यू आर प्रेम, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे उसके ऐसे थोड़े से साइन कर देंगे। थोड़े से का मतलब ये है कि आप थोड़े रनिंग हैंड में कर दीजिएगा ताकि उसको लगे कि हाँ सिग्नेचर किए हुए हैं। और यहाँ पे उसका पूरा नाम लिखना है, पर ये नाम लिखना अपने कैपिटल लेटर्स में, बड़े अक्षरों में, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस लेटर को पूरा कर सकते हो। ये लेटर का फर्स्ट फेस है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये लाइनें आपने फिट करनी है। जो चीज़ मैंने अंडरलाइन की है बस आपने ये 2 चेंजेस करने हैं, बाकी आप सभी लेटर्स में ये सब कुछ लिख सकते हैं। और एक आपका नाम चेंज होगा क्योंकि वहाँ पे नाम आपको कुछ भी लिखा आ सकता है। सिर्फ ये जो मैंने अंडरलाइन किए हैं या जो मैंने बॉक्स बनाए हैं इन चीज़ों को चेंज कर दीजिएगा, आपने और कुछ भी चेंज नहीं करना। अब आता है उसके बाद सबसे इजी काम, आपने उसके बाद लिखना है यहाँ पर बायोडेटा। बायोडेटा के अंदर देखिए सबसे पहले आपने लिखना है नाम। नाम आप खुद का नहीं लिखोगे, प्रेम का जो उसने लिखा था। नंबर 2 पर आप लिख सकते हैं उनका फादर नेम। फादर नेम आपको नहीं दिया हुआ तो आप कुछ भी लिख दियो, विनोद शर्मा, कुछ भी आप, विनीत शर्मा, जो भी आप चाहें तो वो आपके लिए सूटेबल होगा। उसके बाद आप लिखोगे डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ है आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं, लेकिन थोड़ा ईयर का ध्यान रखिएगा क्योंकि आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो तो 25 या 30 के आसपास आपकी एज हो, तो मोस्टली 1992, 1995 कुछ भी आप लिख सकते हो। और उसके बाद आपने यहाँ पे लिखना होता है आपका एड्रेस। एड्रेस वही सेम रखोगे जो आपने ऊपर लिखा था, जो आपको लेटर के अंदर दे रखा था, टीटी नगर भोपाल, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एड्रेस मेंशन करना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर देनी है आपकी ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप उसी आपके नाम से नहीं लिखनी, तो प्रेम के नाम से लिखनी है, तो आप लिखोगे prem@yahoo.com, ठीक है, या .in, तो ये आप लिख सकते हो। ईमेल आपकी नहीं लिखनी, जो नाम है उसी की आप ईमेल यहाँ पर मेंशन करोगे। उसके बाद आपने लिखना होता है यहाँ पर मैरिटल स्टेटस। मैरिटल स्टेटस का मतलब मैरिड और अनमैरिड, तो आप यहाँ पे मैरिड लिख दी या अनमैरिड लिख दी, वो आपकी चॉइस होती है, ठीक है। अब उसके बाद आपने लिखनी होती है इसकी एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशन। ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट बात है कि एजुकेशन की क्वालिफ़िकेशंस कौन सी लिखनी है। अब देखिए आप मार्केटिंग मैनेजर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपने लिखना होता है मार्केटिंग के लिए, आपको पता कौन सी लाइन है, MBA, ठीक है। MBA इन 2011 आपने 2011 के अंदर की है। और आगे आप लिख दीजिए आपका स्कोर कितना था, 78%। और आप आगे लिख दीजिए आपने कहाँ से की है, तो आप यहाँ से कुछ भी लिख सकते हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से लिख सकते हो, हरियाणा, ठीक है, या आप पटियाला यूनिवर्सिटी या फिर पंजाब यूनिवर्सिटी, कुछ भी किसी भी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, मैटर नहीं करता। MBA के बाद इसके अंदर एक आपकी जो एजुकेशन मैटर करती है वो BCom करती है, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग होती है। यहाँ पे आप कॉलेज का नाम लिख दीजिए, कॉलेज कोई भी आप लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दोगे विद 82%, और यहाँ पे ईयर लिख दोगे। अब जैसे MBA 2011 में किया तो आपको पता है MBA का कोर्स 2 साल का है, तो 2 साल बैक चले जाइए तो आप 2009 लिख सकते हो यहाँ पे कि 2009 के अंदर की है, या 2008 के अंदर लिख सकते हो, बीच में से आपने कोई सपोज करो कोर्स किया है, वहाँ पे कौन सा कोई आपको पूछेगा। और उसके बाद आप लिखोगे क्लास +2, और यहाँ पे स्ट्रीम लिखना चाहे तो यहाँ पे आप कॉमर्स लिखोगे, क्योंकि आपको पता है कि मैनेजर की पोस्ट के लिए सेल्स मैनेजर है तो कॉमर्स तो होनी चाहिए।
तो यहाँ पे आप लिखोगे विद 82% या 85%, और यहाँ पे बोर्ड लिख दीजिए कि आप किस बोर्ड से करिए, तो आप लिखोगे CBSE बोर्ड से की है। इसके बाद आप लिखोगे क्लास 10th, ठीक है। क्लास 10th के अंदर आपको वो सिर्फ लिखना है कि आपने 92% के साथ की है, और इसका भी बोर्ड आप मेंशन कर दीजिएगा CBSE। तो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपने चेंज करनी है। ये पोस्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए बोला गया है। तो मार्केटिंग लाइन है तो MBA हो जाएगी। अगर आपको टीचर की लाइन पूछी गई है तो आप MSc, MA या फिर B.Ed, ऐसी क्वालिफिकेशन आप उसके अंदर लिख सकते हो। इसके अलावा आप इसके अंदर लिख सकते हो एक्सपीरियंस, कि आपके पास एक्सपीरियंस कितना है, तो आप लिख सकते हो 4 ईयर का, 5 ईयर का, 4 ईयर फ्रॉम, ठीक है। किसी भी कंपनी का नाम लिख दीजिए जो आपको अच्छी लगे, ठीक है। तो आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस आपके पास 5 साल का या 4 साल का, उस कंपनी का नाम लिख देना है। उसके बाद आप लिख सकते हो आपकी लैंग्वेज की, आप कौन सी लैंग्वेज बोल सकते हो, लिख सकते हो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि आपको पंजाबी लैंग्वेज आती है, आपको इंग्लिश आती है, आपको हिंदी लैंग्वेज आती है, ठीक है। और इसके अलावा आपकी एक्स्ट्रा अचीवमेंट्स क्या हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा आपने इससे क्या कर रखा है, तो आप लिख सकते हो कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है, ठीक है। कंप्यूटर का डिप्लोमा कर रखा है, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के बेसिक्स आपको आते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज़ें लिख सकते हो, टैली कर रखी है, जो भी आपको लगता है कि आपको एक्स्ट्रा। और आगे आप लिख सकते हो कोर स्ट्रेंथ, कि आपकी एडिशनल जो स्ट्रेंथ वो क्या है। तो आप लिख सकते हो कि मेरे अंदर जो लीडरशिप के गुण हैं, लीडरशिप की क्वालिटी है, ये चीज़ें लिख सकते हो आप, बहुत ईजी है। और आप लिख सकते हो कि मेरी कम्युनिकेशन की स्किल है जो मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि मार्केटिंग के अंदर क्या होता है कि लोगों को परsuade करना होता है चीज़ें बेचने के लिए, ठीक है। तो आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल का होना ज़रूरी है। अब हॉबीज़ लिख सकते हो आप, हॉबीज़ आप कुछ भी लिख दीजिए कि आपको सिंगिंग का है, ठीक है, या आपको रीडिंग बुक्स का है, कुछ भी आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। और लास्ट में आपने लिखना होता है एक रेफरेंस का मतलब होता है कि आप ये मेरी इन्फॉर्मेशन कहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। जिस कंपनी में आपने यहाँ मान लो काम किया ना, तो आप वहीं के कंपनी के किसी व्यक्ति का नाम लिख दीजिए, जैसे कि रजत भाटिया का नाम लिख दीजिए, ठीक है। उसकी पोस्ट क्या थी, वो CEO था। अब वो CEO कहाँ का था, वो जो कंपनी यहाँ पे आप लिखोगे ना, वही कंपनी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, और यहाँ पे उसका आपने कॉन्टैक्ट नंबर लिख देना है, ठीक है। कॉन्टैक्ट नंबर में ध्यान रखिए कि 1 या 2 डिजिट को आप मिस कर दोगे, वहाँ पे XX डाल दोगे, ताकि आपके पेपर का इंप्रेशन गलत ना हो, ठीक है। एक रेफरेंस आप किसी और की लिख सकते हो जहाँ से आपने मान लो कि पढ़ाई की है, MCOM की है, केशव दास, ठीक है, प्रोफेसर ऑफ यूनिवर्सिटी, कौन सी यूनिवर्सिटी जो आप ऊपर लिख के आए थे, KU के, उसका यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिख दीजिए। तो ये आपके रेफरेंस होंगे। एक तो वो जहाँ पर आपने एक्सपीरियंस लिया है, एक वो होएगा जहाँ से आपने अपनी एजुकेशन को क्वालिफाइड किया है, तो ये रेफरेंस में आ जाता है। तो ये बहुत बेसिक सी बातें हैं जिसको आप बड़ा इजीली लिख सकते हैं, और मेरा मानना है कि ये 5 मार्क्स हर स्टूडेंट, हर बच्चा है जो वो ईज़िली गेन कर सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेटर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल क्लियर होगा। आपको सिर्फ 3 या 4 वर्ड्स चेंज करने हैं, बाकी आपको लेटर में सब कुछ सेम रहेगा। बस क्वालिफिकेशन ध्यान रखनी है कि किस पोस्ट के लिए आपको कौन सी क्वालिफिकेशन की ज़रूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।